हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के सबसे इजी चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर का लेक्चर नंबर 14। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ डिवेंचर्स। देन हमने कवर किया इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश 6 केसेस। इसमें हमने ओवर सब्सक्रिप्शन भी कवर कर लिया था और अंडर सब्सक्रिप्शन भी हमने इसमें कवर कर लिया। देन बच्चों हमने कवर किया क्वेश्चन इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जिसे हम प्यार से बोलते हैं वेंडर वाला क्वेश्चन। हमने इसमें सारे केसेस लगभग कवर कर लिए हैं। देन हमने 11th वीडियो में कवर किया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जिसमें हमने टीडीएस वाला कंसेप्ट भी किया और विदाउट टीडीएस वाले क्वेश्चंस भी कवर किए। 12th वीडियो में हमने कवर किए प्यारे बच्चों इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और लास्ट वीडियो में हमने बेहतरीन तरीके से कवर किया था, जो कि अलग से 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम। एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चंस आ जाते हैं। आज की वीडियो बच्चों हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट का मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। कई बार एग्जाम में ये टॉपिक ना आके मिक्स क्वेश्चन के रूप में भी आ जाता है। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 71। ए लिमिटेड कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख विच वर इशूड एज फॉलो। 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स, ये हमारे लिए क्या है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है? ये हमारे लिए क्या बच्चों, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है। फॉर कैश एट 90%, 50,000 रुपए वाले डिबेंचर फेस वैल्यू वाले हम 90% पर दे रहे हैं। इट मींस 10% का डिस्काउंट। फॉर क्रेडिटर फॉर 20,000 पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फेक्शन ऑफिस क्लेम 25,000 के डिबेंचर। क्रेडिटर से यहां मतलब वेंडर से है। हम वेंडर से कोई एसेट्स ले रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एसेट्स। एसेट्स हम कितने की ले रहे हैं, 20,000 की, और बदले में जो हम डिबेंचर्स दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं 25,000 पे। थर्ड पॉइंट, टू बैंकर्स फॉर अ लोन ऑफ 15,000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हमने बैंक से लोन लिया है 15,000 का और उसके अगेंस्ट हम सिक्योरिटी पर रखवा रहे हैं, इशू नहीं कर रहे हैं, 25,000 रुपए के डिबेंचर। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला पॉइंट, फॉर कैश एट 90%, 50,000 के डिबेंचर है। इशू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और डिस्काउंट है तो लॉस, और लॉस हो जाएगा हमारे लिए डेबिट। तो पहली बारी फेस वैल्यू की कितनी वैल्यू है बेटा, 50,000 पे कहां पे आ जाएगा बच्चा, डिबेंचर्स में आ जाएंगे। देन 90% पे जा रहा है, इट मींस डिस्काउंट कितना हुआ, 10%। तो 50,000 का 10% 5,000 पे आ जाएगा डिस्काउंट में, और रिमेनिंग जो बचा 50,000 माइनस 5,000, 45,000 बच्चों कहां पर आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। तो 5,000 का डिस्काउंट है, तो यहां बैलेंस कितना आ गया हमारे पास, 45,000। कैसे, 50,000 माइनस 5,000, और जो डेबिट वही क्रेडिट। तो बैंक में कितना आ जाएगा, 45,000। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 45,000, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 45, डिस्काउंट डेबिट 5, और टू डिबेंचर 50,000। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे, फॉर क्रेडिटर्स फॉर 20,000 पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फेक्शन ऑफिस क्लेम, हम 25,000 के डिबेंचर दे रहे हैं और 20,000 की एसेट्स ले रहे हैं। तो इसकी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, 20,000 20,000, और हम डिबेंचर्स दे रहे हैं 25,000 की। हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स या डिबेंचर्स की वैल्यू गिवन है हमारे को। तो हमने टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी गिवन है तो हम सेकेंड एंट्री से फर्स्ट एंट्री पर जाते हैं और बैलेंसिंग फिगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व में आती है। अगर सिर्फ एसेट्स गिवन है और डिबेंचर्स की वैल्यू गिवन है तो हम फर्स्ट एंट्री से कहां पर आएंगे, सेकंड एंट्री पे। तो पहले हमने यहाँ 20,000 पे लिखा, और 25,000 के अगेंस्ट आप कितने दे रहे हो बच्चों। पहली एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। पहली एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और अगली एंट्री क्या होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एसेट्स थी 20,000 पे की, तो वेंडर में कितने आ रहे हैं, 20, और क्रेडिट में कितने आ रहे हैं, 25। तो बैलेंसिंग फिगर कहां पर आ रही है, डेबिट में आ रही है। डेबिट में आएगी तो डिस्काउंट में आएगी, और क्रेडिट में आएगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगी। तो बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रही है बच्चों, डेबिट में आ रही है, तो कहां पर आ जाएगी वो, डिस्काउंट में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 20,000 पे, अगली एंट्री वेंडर डेबिट 20,000, डिस्काउंट डेबिट 5,000, टू डिबेंचर्स अकाउंट 25,000।
क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लो। आगे हमने लोन लिया है 15,000 का और उसके अगेंस्ट हम 25,000 के डिबेंचर दे रहे हैं। लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। लोन हमने कितने का लिया है? 15,000 का। अगर हम डिबेंचर्स रखते हैं सिक्योरिटी पर तो उसकी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, वो हमने रखी है 25,000। और जो ये डिबेंचर सकते हैं इस पर हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर्स पर हम इंटरेस्ट नहीं देते हैं। क्लियर है जी यहां तक? अब जो डिस्काउंट हमने डेबिट किया है उसे हमें राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने की एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू या लॉस ऑन इश्यू होता है। अब क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम तो गिवन नहीं है, तो सारा डिस्काउंट हम कहां से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। एक डिस्काउंट तो ये रहा 5,000 का वेंडर वाले क्वेश्चन में, और एक जो कैश वाले भी क्या था हमने 5,000 प्लस 5,000, 5,000 डेबिट 5,000 डेबिट, तो क्रेडिट कितना हो जाएगा बच्चों? 10,000। तो इसकी एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है जी यहां तक? कोई डाउट? नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। कोई डाउट है कमेंट कीजिए बच्चों। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन फुल फ्लैश 6 मार्क्स का आ सकता है, ध्यान देते बच्चों इस पे भी। ऑन 1 अक्टूबर 2022 देवांशी लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 4,30,000 एंड टू कवर लायबिलिटी ऑफ 90,000 ऑफ डब्बो लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3,78,000। पहले यहां तक देख लेते हैं। एसेट्स लिए हमने 4,30,000 की, एसेट्स लिए बच्चों हम लोगों ने 4,30,000 की, और लायबिलिटी कितने की लिए हमने? 90 की लिए। अगर टू डब्बो लिमिटेड, अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन नहीं होता तो यहां पर हम डिफरेंस लिखते हैं 4,30,000 माइनस 90,000, 3,40,000 पर लिखते हैं। लेकिन हमें परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट तो गिवन है। कितना अमाउंट गिवन है जी हमारे को? 3,78,000। तो 378,000 हम लोग कहां पर दिखा देंगे? डब्बो लिमिटेड में दिखा देंगे। अब अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो गुडविल में आ जाएगी, और क्रेडिट में आती है तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रही है प्यारे बच्चों? डेबिट में आ रही है, तो कहां पर आ जाएगी? वो गुडविल में आ जाएगी। 90,000 प्लस 378 माइनस 4,30,000, तो अब ये फिगर 38,000 पे कहां पर आ जाएगी? गुडविल में आ जाएगी। क्लियर है जी यहां तक? आगे देखिए। It issued to vendor 10% debenture of 100 each at 5% premium. At 5% premium, redeemable at 10% premium after 5 years in full satisfaction of the purchase price. अब हम इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर प्रीमियम पे। एसेट्स एक्वायर करने की एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट या एसेट टू लायबिलिटी टू वेंडर, और बैलेंस शीट अगर डेबिट में आती है तो गुडविल में आएगी, क्रेडिट में आती है तो कैपिटल रिजर्व में आएगी। अब हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और प्रीमियम पर कर रहे हो तो प्रीमियम होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारे लिए? क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होती है? डब्बो लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 5% प्रीमियम पे है तो फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास? 100 रुपीज है। 5 रुपए प्रीमियम के हो गए, और टोटल आईपी कितना हो जाएगा हमारे पास? 105 रुपए। नंबर ऑफ डिबेंचर फॉर्मूला क्या होता है? वेंडर अपॉन में वेंडर। कितने देने हमने उसके? 3,78,000, और एक कितने का बच्चों? 105 का। तो 378 अपॉन में 105, तो डिबेंचर्स कितने आ जाएंगे? 3,600 डिबेंचर्स आ जाएंगे। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3,600 से। पहली बारी फेस वैल्यू की 100 रुपए, कितना प्रीमियम है? 5, और 100 और 5 105, 105 इंटू कर देंगे 3,600, 3,600, 3,600, तो ये कितना हो जाएगा? 3,78,000, 3,60 और 18,000। क्लियर है जी यहां तक? अब यहां पर एक मेन बात ये है कि रिडम्पशन किस पर हो रहा है? रिडम्पशन हो रहा है बच्चे 10% प्रीमियम पे। फ्यूचर में होने वाला लॉस है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस हमें कहता है कि जब भी फ्यूचर में प्रीमियम और रिडम्पशन होगा तो उसका इफेक्ट हमें कहां पे दिखाना है? इश्यू में। तो हम अलग से एक एंट्री पास कर देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की हम अलग से एंट्री पास कर देंगे, लॉस ऑन इश्यू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो 100 का 10% प्रीमियम की परसेंटेज, डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा हम फेस वैल्यू पे लेते हैं। तो 100 का 10% हो जाएगा 10, और फेस वैल्यू कितनी है हमारी? 100 रुपीज है, और टोटल डिबेंचर कितने की है? 3,600 डिबेंचर है, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 36,000।
तो हम अलग से एक एंट्री पास कर देंगे बच्चा इसके अंदर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 36,036। क्लियर है बच्चों यहां तक? जब भी रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम होगा तो इशू की एंट्री में हम लोग करते हैं लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ऑन द सेम डेट कंपनी इशूड 5,011% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ये फेस वैल्यू 100 है, 100 ईच, यहां भी कितनी थी फेस वैल्यू 100 है बच्चों, 100 ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी टू बैंक हु एडवांस अ लोन ऑफ 4.5 लाख। लोन हमें मिला 4.5 लाख का और हम डिबेंचर रखवा रहे हैं 5 लाख के, तो लोन लेने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन लेने की एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। अब हम डिबेंचर रखवा रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 100 इंटू 5,000 की, तो 5 लाख रुपए की हमारी एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और मेन बात यहाँ पर ये है कि इस पर हम कोई भी इंटरेस्ट की एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लोन लिया उस पर हम ऑलरेडी इंटरेस्ट दे रहे होंगे। ये तो हमने डिबेंचर रखवाए हैं सिक्योरिटी पर, इस पर अभी कोई राइट नहीं मिला है बैंक को। बैंक को राइट कब मिलेगा? जब कंपनी डिफॉल्ट करती है पेमेंट पर। अभी कोई इंटरेस्ट की एंट्री पास नहीं होगी कोलेट्रल वाले डिबेंचर्स पर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए। एंड ऑल्सो इशूड 5,012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल आफ्टर 3 years एट 5% प्रीमियम की। इशू किस पर हो रहा है? पार पर हो रहा है। और रिडम्पशन किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे हो रहा है। तो इशू करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर प्रीमियम है तो बीच में एक अलग से एंट्री हम पास कर देंगे, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो इसकी एंट्री देखते हैं बच्चों। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100 इंटू 5,000, 100 इंटू 5,000, अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब ये हो रहा था प्रीमियम पर, कितना प्रीमियम है? 5%। तो 100 का 5% कितना आ जाएगा बच्चों? 5। 5 इंटू 5,000 तो 25,000 से हम इसकी अलग से एंट्री पास कर देंगे, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर है जी बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। द कंपनी हैड ₹1,20,000 इन इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हमें इंटरेस्ट देना है। ध्यान से, हमने 3 तरह के डिबेंचर इशू किए हैं। एक तो हमने वेंडर को इशू किया, कितने के इशू किया हमने वेंडर को? ये वाला अमाउंट फेस वैल्यू होती है 3,60,000 रुपए के इशू किए हैं। कितना परसेंट है? 10% वाले। आगे जी, इन्हें हमने इशू कितने किए हैं? 11% के। इस पर इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी। आगे जो हमने बैंक वाले इशू किए हैं वो हमने कितने के इशू किए हैं? 5 लाख रुपए के इशू किए हैं। फेस वैल्यू कितने डिवेंचर है? 12% वाले। तो एक 10% वाले हैं हमारे पास और एक कितने वाले हैं? 12% वाले हैं। 11% डिवेंचर हमने कोलेटर पर रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी जी। तो पहले कितने वाले हैं? 10% वाले हैं। तो फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 100। रेट कितने है? 10% है। तो 100 का 10%, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। तो कितने बन जाएगा ये? 5 रुपए। डिवेंचर्स कितने हैं हमारे पास? 3600 थे पहले केस में, तो उस पर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 18,000 का। अगला वाला केस, फेस वैल्यू कितनी है? 100 और 12% का इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट है वहां पे? 12% का। तो कितना आ जाएगा? 6। उस वाले केस में डिवेंचर थे हमारे पास 5,000। तीसरे केस में डिवेंचर हमारे पास 5,000 है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 30। 30,000 प्लस 18,000, तो 48,000 से हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री पास कर देंगे 31 मार्च पर। और उसकी एंट्री क्या होती है? डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 18,000 प्लस 30,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट? अब इस इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। इस इंटरेस्ट को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं करते हैं, इसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही करते हैं। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? 18,000 प्लस
30 है। अब इसके अलावा हमारे पास 2 लॉस ऑन इश्यू थे, ध्यान से देखना। एक तो लॉस ऑन इश्यू ये 25,000 वाला, और एक कहां पर था, वेंडर वाले पॉइंट पर था, और एक यहां पर है 36,000 का। 36,000 प्लस 25,000, 36,000 प्लस 25,000, 61,000 को हमें राइट ऑफ करना है। हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन है पहले से ही, तो वहीं से इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 61,000। क्लियर है जी बच्चों यहां तक? तो इस तरह का बड़ा क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा 6 केसेस ही आए या राइट ऑफ वाले क्वेश्चन ही है, पूरा कंबाइंड क्वेश्चन भी आया था, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी आपको ध्यान से पूरा पढ़कर ही जाना है। क्लियर है जी? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है पूछिए। एक कंसेप्ट बच्चा हम और देखते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर या शेयर टू अंडर राइटर या प्रमोटर। प्रमोटर को हम लोग प्यार से बोलते हैं सिग्नेटरी टू एमओए, जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उस पर यही लोग साइन करते हैं, प्रमोटर साइन करते हैं, तो उनको हम ये भी बोल सकते हैं, सिग्नेटरी बोलते हैं जी। समझते हैं इसके बारे में। डिवेंचर्स में बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टू promoters of the company for rendering services for incorporating the company और incurring expenses। जब कंपनी शुरू शुरू में बनती है, जो प्रमोटर उस समय अपने एक्सपेंसेस करते हैं, एमओए छाप रहे हैं, एओए छाप रहे हैं, वो इनिशियल जो एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो उसके अगेंस्ट हम शेयर या डिबेंचर दे रहे हैं। तो पहली एंट्री होती है हमारी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। हम पहले ड्यू कर रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, और लायबिलिटी का बढ़ना क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब हम इन्हें शेयर या डिबेंचर देंगे, तो अब लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो प्रमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिबेंचर हो जाएगा। प्रमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिबेंचर हो जाएगा। क्लियर है जी यहां तक? सेम, डिबेंचर्स में बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टू अंडर राइटर अगेंस्ट अंडर राइटिंग कमीशन। जब कंपनी नई नई बनती है तो इतनी जल्दी से कोई शेयर पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, तो मार्केट में बहुत सारे बैंक बैठे हैं या बहुत सारे कंपनीज है जो अंडर राइटर से काम करते हैं, और वो उनके शेयर्स को खरीद लेते हैं या आगे कहीं पर इशू करवा देते हैं, तो उसके अगेंस्ट वो कमीशन लेते हैं। उस कमीशन को हम लोग बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटिंग कमीशन मान ली क्या होता है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट टू अंडर राइटर। पहले हम ड्यू करेंगे, तो इसकी एंट्री भी क्या हो जाएगी, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट, देन अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर या शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है जी यहां तक? अब जो अंडर राइटिंग कमीशन है या हमारे फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है, उसको हमने सेम ईयर में ही राइट ऑफ करने होते हैं। तो पहली बारी होती है सिक्योरिटी प्रीमियम की। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है तो वहां से करो उसको राइट ऑफ। अगर वो नहीं दे रखा है या बैलेंस कम है, तो हम किससे करते हैं फिर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। जैसे हम लोग अभी डिस्काउंट ऑन इश्यू या लॉस ऑन इश्यू को राइट ऑफ करते हैं। क्लियर है जी यहां तक? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, एक्स लिमिटेड इशूड 2512% डिबेंचर ऑफ 100 as fully paid credited to promoter for their services to incorporate the company and for reimbursement of expenses। तो इसकी प्यारी सी एंट्री क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, देन प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। 2500 डिवेंचर और एक कितने का है, 100 रुपीज का है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो 2.5 लाख, 2.5 लाख से इसकी हम एंट्री पास कर देंगे। आगे जी, इट ऑल्सो इशूड 2000 शेयर्स ऑफ 50 क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू अंडर राइटर फॉर देयर अंडर राइटिंग कमीशन। तो इसकी एंट्री क्या होती है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट, देन अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50 रुपीज का एक है और 2000 हम शेयर इशू कर रहे हैं। डिबेंचर्स में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टू डिबेंचर्स बोलते हैं, और शेयर्स में हम लोग क्या बोलेंगे, टू शेयर कैपिटल बोलेंगे। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1। क्लियर है जी यहां तक? नोट कर लीजिए। अब ये बेसिक ही क्वेश्चन बच्चे करके आते हैं, लेकिन इसमें एग्जामिनर हमें ट्रैप में कैसे ले सकता है वो समझाता हूं आपको मैं। पहले इसको देख लें, राइट ऑफ कर लेते हैं। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू अंडर राइटिंग कमीशन। क्योंकि क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन नहीं है, तो इसे हम राइट ऑफ कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अब अंडर राइटर या प्रमोटर डेबिट होगा ही होगा। पहले हमारी वेंडर वाले में एंट्री क्या होती है, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल। वही चीज यहां पर है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर,
प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल डिबेंचर। जो हमने केसेस वहां पढ़े हैं वही सेम केस यहाँ पर लग सकते हैं। कैसे? अगर आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो तो अंडर राइटर प्रमोटर डेबिट होगा टू डिबेंचर अकाउंट, शेयर कैपिटल कर रहे हो तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर दे रहे हो तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम इन्हें पेमेंट कर रहे हैं कैश में तो एंट्री क्या हो जाएगी? अंडर राइटर डेबिट, प्रमोटर डेबिट, वेंडर डेबिट। बेटा बहुत सारे केसेस बन जाते हैं इसमें। तो जो हमने वेंडर में सीखा है अभी तक सेम केस हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। सर हमने तो क्वेश्चन किया नहीं अंडर राइटर्स वाला, वहां पे डिबेंचर प्रीमियम पे आ गए, प्रीमियम और रिडम्पशन हो गया, पेमेंट कैश में हो गई, चेक में हो गई। वो सेम क्वेश्चन हमने कहाँ पे कर रखे हैं? वेंडर वाले में कर रखे हैं। वहां पे एंट्री क्या होती है? एसेट टू वेंडर, वेंडर टू डिबेंचर या शेयर या कैश। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? सेम। वेंडर के बदले क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम? अंडर राइटर। बाकी सारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा। अगर कैश दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, चेक दे रहे हो, बैंक ड्राफ्ट दे रहे हो तो टू बैंक अकाउंट, पोस्ट डेबिट चेक भी लिखा हो तो भी हम लोग क्या बोलते हैं? टू बैंक ही बोलते हैं। बाय एक्सेप्टिंग इशूइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, प्रो नोट, नोट्स पेपर, ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट में बैंक आएगा और ड्राफ्ट वाले हम लोग क्या बोलते हैं? टू बिल्स पेपर। अगर बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू बॉन्ड्स पेबल अकाउंट। सब कंसेप्ट सेम ही रहेगा हमारा, तो टेंशन नहीं लेनी हमने। जब भी रिडम्पशन और प्रीमियम होगा तो इश्यू की ड्यू की एंट्री में हम लोग क्या करेंगे? वेंडर वाली एंट्री होती है वेंडर टू डिबेंचर, यहाँ पे क्या होती है? अंडर राइटर टू डिबेंचर। तो अब लॉस होगा तो लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पर भी एंट्री आ सकती है, तो ये कंसेप्ट इस वाली एंट्री में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, देन इस क्लास को हम कवर करते खत्म करते हैं। द अंडर राइटर्स वर टू बी पेड अ कमीशन ऑफ 4 लाख rupees 70,000 was paid by issuing bank draft and balance by issue of 8% डिबेंचर at 10% प्रीमियम। जी पहली एंट्री क्या हो जाएगी? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर 4 लाख 4 लाख। अब हम पेमेंट कर रहे हैं 70,000 से, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 70,000 70,000। लायबिलिटी कम हो रही है डेबिट, एसेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट। अब बैलेंस के लिए हम 8% डिबेंचर दे रहे हैं 10% प्रीमियम, तो इसकी एंट्री हो जाएगी अंडर राइटर डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम। पहली बारी फेस वैल्यू कितनी है? 100। प्रीमियम बोल रहा है 10%, प्रीमियम परसेंटेज किस पे लेनी है? फेस वैल्यू पे। तो 100 का 10% 10, तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 110। तो 100 10 110। अब नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? परचेज कंसीडरेशन माइनस जो पेमेंट करी अपॉन में इशू प्राइस। पेमेंट कितनी बनती थी? 4 लाख, 70 हम दे चुके हैं अपॉन में इशू प्राइस, तो डिबेंचर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? 3,000। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 3,000 इंटू 3,000 इंटू 3,000, कितना हो जाएगा? 3,30,000, 3,00,000 और 30,000। इसकी कंबाइंड एंट्री देखते हैं। तो पहली एंट्री क्या होती है? अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर 4 लाख 4 लाख। फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी? अंडर राइटर्स डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक, जो क्रेडिट वही डेबिट। पहली बारी फेस वैल्यू की 100, कितना प्रीमियम हमारे पास? 10, तो इंटू 3,000 इंटू 3,000, और टू बैंक में हम कितना पेमेंट करी हम लोगों ने? 70,000 की। तो पेपर में हमें ये वाली एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री हो जाएगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, देन अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम टू बैंक अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? फिर इसको हम राइट ऑफ कर देंगे, तो राइट ऑफ करने की एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट। यहां पर एक कैच है बच्चों, देखो अब हमने जल्दी जल्दी में क्या एंट्री पास कर दी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन। लेकिन हमें यहाँ पर जो ध्यान देना है वो ध्यान ये देना है कि हमने इशू किए हैं तो हमारे पास 30,000 रुपए का बैलेंस आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम का। हमारे पास 30,000 रुपए का बैलेंस आ गया, वो हम बच्चा इग्नोर कर देता है, जल्दी जल्दी वो अपनी एंट्री पास कर देता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन। लेकिन हमारे पास अगर बैलेंस गिवन नहीं था तो इशू करने के टाइम पे कितने रुपए आ गए हमारे पास? 30,000 रुपए आ गए। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? पहले आप किसको यूज करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। किसको यूज करोगे आप? सिक्योरिटी प्रीमियम को 30,000। फिर हम किसको यूज करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हम यूज करेंगे बच्चों 3,70,000 प्रॉफिट एंड लॉस का, देन टू अंडर राइटिंग कमीशन 4 लाख।
तो याद नहीं करना, रट्टे नहीं मारने की स्टेटमेंट से एंट्री होगी। सबसे पहले किसको यूज करते हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम को। अगर बैलेंस गिवन नहीं है लेकिन इश्यू के टाइम पे वो बैलेंस आ चुका है तो इसकी एंट्री क्या हो रहेगी हमारी, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 30,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट 3,70,000 और 2 अंडर राइटिंग कमीशन 4। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आई होप आपको आज की वीडियो में सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने मिक्स क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं और हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर शेयर टू अंडर राइटर एंड प्रमोटर्स भी अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी। हमने सब कुछ सीख लिया है इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाया जाएगा वेंडर अकाउंट बनाना, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट। क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, जैसे हमारा पार्टनरशिप वाला टॉपिक है वहां पर नॉर्मली हम लोग अकाउंट सीखते हैं तो वहां पर हमसे जर्नल मांग ली जाती है। शेयर्स या डिबेंचर वाले टॉपिक में हम लोग जर्नल करते हैं तो वो हमसे अकाउंट मांग लेते हैं। अब बच्चा टेंशन में आता है कि सर हमने तो एंट्रीज पढ़ी थी, पेपर में हमसे क्या मांग ली गई, अकाउंट बना ली गई, या हम तो अकाउंट्स पढ़ के गए थे, हमसे क्या मांग ली गई, हम लोगों ने एंट्रीज मांग ली। तो नेक्स्ट वीडियो छोटी सी वीडियो होगी, आपको मैं अच्छे से सिखा दूंगा सारे अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट, डिस्काउंट और इशू। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखनी है। मिलते हैं बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।